बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान तस्लीम अहमद साबरी मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 3 के आज राउंड के आखिरी मुकाबले के साथ हाजिर खिदमत है। कल से फिर सेमीफाइनल्स का सिलसिला इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। तो गोया आखिरी मुकाबला, आज आखिरी वो दो पार्टिसिपेंट खुश नसीब के जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे और कल से फिर सेमीफाइनल का सिलसिला शुरू हो जाएगा और आज ये आखिरी मुकाबला है। मैं मुस्तकिल जजेस का आपसे तारुफ कराऊं। हमारे आज के मुस्तकिल जज जो इस प्रोग्राम इस सीज़न 3 के भी मुस्तकिल जज हैं, हम सब के बहुत महबूब, पूरी दुनिया में शोहरत है नात ख़ानी के ताल्लुक़ से, नात गोई के ताल्लुक़ से, नात की तहकीक के ताल्लुक़ से हम सब के बहुत पसंदीदा सैयद सबीउद्दीन सबी रहमानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सभी भाई, खैरियत से हैं? आज आखिरी मुकाबला है जी और दो आखिरी बच्चे होंगे जो सेमीफाइनल के लिए। जी हाँ। कल से सेमीफाइनल शुरू हो रहे हैं, तो अब इस वक्त की फीलिंग क्या है? ज़ाहिर है मुकाबला एक ऐसे मरहले में दाखिल हो गया है जहाँ तजस्सुस और इम्तिहान दर इम्तिहान है बच्चों का, और देखने वालों का भी। यानी हमें इस कदर फ़ोन आते हैं कि भाई क्या हो रहा है, कौन सा बच्चा आपकी नज़र में जीत जाएगा, पहले से लोग पूछना चाहते हैं। इसका मतलब है कि एक बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो गया है लोगों का, और सारी दुनिया से फ़ोन आते हैं जिसकी वजह से लोग, हम समझ रहे हैं कि इसमें बहुत इन्वॉल्व हैं। तो ये एक कामयाब मरहला है इंशाअल्लाह ताला। जिन बच्चों ने यहाँ तक सफ़र किया है वो आगे भी जाएंगे और इसी में से कोई पाकिस्तान का एक अजीम शनाखा बनने की तैयारी करेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हमारे दूसरे मुस्तकिल जज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में शोहरत रखते हैं, आलमी शोहरत याफ्ता शनाखा, हम सब के बहुत पसंदीदा सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी कैसे हैं? ठीक हैं, जी, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, और आज आखिरी राउंड है। जी बिल्कुल, आज आखिरी राउंड है और जैसा कि शाह जी ने फरमाया कि पूरा आलम इस्लाम बेताब है कि फ़ाइनल कब हो और कौन जो है वो सबसे नुमायाँ कारकर्दगी अपनी पेश करे। ऐसा है कि 4-5 बच्चे ऐसे होंगे यकीनन। अब तो 3 रोज रह गए हैं, उसके बाद ये इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाएंगी जब पता चलेगा। लेकिन 4-5 लोग होंगे जो नजर में आएंगे पूरी दुनिया की, लेकिन एक ऐसा होगा कि जो बिल्कुल बढ़कर भरकर और उफ़क़ नात पर ऐसे चमकेगा कि वो सबसे नौजवानों में जो है वो सबसे ज्यादा पुरअज़्म सलाखा कहलाएगा इंशाअल्लाह। यकीनन। बहुत शुक्रिया आप दोनों अहबाब के आने का। और आज के हमारे सेलिब्रिटी जज जो स्पेशल गेस्ट हैं, हमारे भी बहुत पसंदीदा, आपके भी बहुत पसंदीदा, पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं, मुनफरिद लबो लहजे के हामिल सलाखा, और कम बेश पूरी दुनिया में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात उनकी पहचान है, हम सब के बहुत महबूब। जब आप नाम सुनेंगे तो यकीनन मरहबा की सदा लगाएंगे। अलहाज सैयद फसीहुद्दीन सोहरवर्दी। देखनी हो जन्नत वो नबी अल्लाह अल्लाह के दर से गुजरे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिसे देखनी हो जन्नत वो नबी जिधर जिधर से गुजरे ये उधर उधर से गुजरे। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फसी भाई, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। दोनों सीजन्स पहले भी आप माशाअल्लाह तशरीफ फरमा रहे। कैसा लग रहा है इस दफ़ा? कुछ फॉर्मेट भी चेंज है? मैं चूँकि आज ही आया हूँ तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि मुनफरिद अंदाज है। पहले तो एक कोरस की शक्ल भी होती थी, कैप्टन भी, टीम कैप्टन भी हुआ करता था, तो आज इनफरादी तौर पर इन बच्चों को सुनने का मौका मिलेगा, तो ये सुनने के बाद ही मैं बता सकूंगा कि कैसा लग रहा है। वाह। लेकिन मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, हम सब के बहुत महबूब आज के सेलिब्रिटी जज, हमारे स्पेशल गेस्ट अलहाज सैयद फसीहुद्दीन सोहरवर्दी। आपकी इजाज़त से आगाज़ करते हैं मुकाबले का। याद रहे कि ये आज आखिरी मुकाबला है, कल से सेमीफाइनल का आगाज़ हो जाएगा। पहले सलाखा इनका ताल्लुक अटक से है।
سعید الرحمان ان کا نام ہے. ذرے جو ملے مجھ کو مدینے کے سفر میں یہ کلام پیش کر رہے ہیں. ذرے جو ملے مجھ کو مدینے کے سفر میں چن چن کے وہ سب رکھ لیے دامان نظر ذرے جو ملے مجھ کو بیٹھا ہوں لیے درد محمد کا جگر میں بیٹھا بیٹھا ہوں لیے درد محمد کا جگر میں اللہ کی رحمت سے ہے سب کچھ میرے گھر میں اللہ کی رحمت سے ہے سب کچھ میرے گھر میں ذرے جو ملے مجھ کو اب چھوڑ دے کشتی تو ہلال ان کے کرم پر اب چھوڑ دے کشتی تو ہلال ان کے کرم پر وہ چاہے تو ساحل ابھی بن جائے بھنور میں وہ چاہے تو ساحل ابھی بن جائے بھنور میں ذرے جو ملے مجھ کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب. ربی بھائی کیا کہیں گے سعید الرحمان کے لیے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ میں ابھی تک ان کی اس پڑھی ہوئی نعت کے حصار میں ہوں. اللہ
यहाँ बैठे बैठे इन्होंने मदीना पाक की सैर करा दी। वाह वाह वाह, बहुत दुआएं आपके लिए सईद, जीते रहो माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा। क्या बात। जी सभी भाई। सईदुर रहमान के पढ़ने में जो चीज़ इनको दर्जाए कमाल तक ले जाती है अपने हम उम्रों में, वो इनका एतमाद है। इन्होंने बहुत एतमाद से, इन्हिमाक से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश किया। माशाअल्लाह। जी फजी भाई। माशाल्लाह सईदुर रहमान साहब को पहली दफ़ा सुनने का इत्तेफाक हुआ। बहुत अच्छी आवाज़ है और बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने नात शरीफ पढ़ी। मेरी इनसे ये दरख्वास्त है कि अल्फाज को अगर ये ना तोड़ें तो इससे भी अच्छे अंदाज में ये इस नात को पेश कर सकते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। सईद खुश रहिए। नाज़रीन, अगले सना खां हैं उसैद आलम। इनका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है और कलाम है बहुत ही खूबसूरत। हम सूए हश्र चलेंगे शहे अबरार के साथ। हम सूए हश्र चलेंगे शहे अबरार के साथ, काफिला होगा रवां, काफिला सालार के साथ, काफिला होगा रवां, काफिला सालार के साथ, हम सूए हश्र चलेंगे। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ, कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ, हम सूए हश्र चलेंगे। पुल से मुझ गुनाहगार गुजर जाएगा, पुल से मुझ गुनाहगार गुजर जाएगा,
یار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی سبھی بھائی. اسید عالم. اسید عالم کی خوبصورت آواز، مضبوط سینہ ماشاءاللہ، جس اعتبار سے انہوں نے جم کر پڑھا، سن کر خوشی ہوئی کہ اتنی ریاضت ان کی نظر آتی ہے پڑھنے کے پیچھے ماشاءاللہ. لیکن بعض جگہ بہت سلو ہو گئے. مصرے کی ڈیلیوری جس فلو میں آ رہی تھی اس فلو میں، خاص طور پہ نیچے کے جو مصرے ہیں اس میں مجھے لگا کہ ہلکے ہیں تھوڑے، لیکن الاپ میں ماشاءاللہ کافی جگہ محنت کی اور کر کے دکھایا کام کو. مجموعی طور پر بہت بہتر ہیں اور مجھے امید ہے کہ اچھے ثناخواہ بنیں گے ماشاءاللہ. جی زبی بھائی. ایک بات اور کہ قاف کا مسئلہ ان کے یہاں بھی ہے، قاف لا ہر جگہ اسی طرح آیا. جی زبی بھائی کیا کہیں گے؟ اسید عالم کو سنتے ہوئے، ان کی ایج کم ہے اور بیس اتنا مضبوط، مجھے لگ رہا تھا جیسے تسلیم بھائی نعت پڑھ رہے ہیں. بڑا اچھا پڑھا. بہت بیس والی آواز کو جسے کہتے ہیں نا کہ اس بیس والی آواز میں سر میں رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اسے سر میں قید کرنا. تو آپ نے ابتدا سے آخر تک بہت اچھا پڑھا. ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ. ساتھ آپ نے کہا، ٹھیک کہا، لیکن بہت کان لگا کے سننا پڑتا تھا کہ ساتھ ٹھیک آ رہا ہے کہ نہیں. تو اسے مزید اگر آپ ٹھیک طریقے سے اگر ادا کریں گے نا تو زیادہ اچھا لگے گا. اوورآل بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی فصیح بھائی. اسید عالم نے ماشاءاللہ بہت اچھا کلام پڑھا، حافظ مظہر الدین مظہر صاحب کا لکھا ہوا نعتیہ کلام. مجھے کچھ محسوس ہوا کہ یہ کچھ ناک کا استعمال انہوں نے زیادہ کیا، اور بیس میں جب یہ ستائی میں آتے تھے تو آواز بہت زیادہ جو تھی وہ نیچے کی طرف چلی جاتی تھی. بہرحال مجموعی طور پر نعت شریف کا پڑھنے کا جو انداز تھا بہت اچھا تھا، بہت خوبصورت تھا. کلام کا انتخاب بھی بہت اچھا تھا. انشاءاللہ مستقبل میں ایک اچھے نعت خوان ثابت ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت خوب اسید، جیتے رہو. ناظرین اگلے ثناخواہ ہمارے پشاور سے ہیں، احمد معین ان کا نام ہے، اور کلام ہے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. نعمتیں بانٹتا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. نعمتیں بانٹتا جان ہو جان سب گوش و خیرت سب تو مدینے
मदीने पहुँचे जान दिल सब तो जान दिल होशो खिरते सब तो मदीने पहुँचे तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया नेमतें बांटता। माशाल्लाह, भूल गए थे हैं, घबरा गए थे। जी फसी भाई क्या कहेंगे? अहमद मोइन साहब ने कलाम का इंतखाब तो बहुत अच्छा किया, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पढ़ा, लेकिन एक तो ये सुर से भी कई दफ़ा बाहर हुए, तलफ़ुज़ के अंदर भी कुछ गलतियाँ थीं और मक्ता तो ये भूल ही गए। बहरहाल मजमूई तौर पर मैं कह सकता हूँ कि अच्छी नात पढ़ी और ये इनको कोशिश करनी चाहिए किसी अच्छे उस्ताद की सोबत के अंदर बैठ। आवाज़ खूबसूरत है, आवाज़ खूबसूरत है, उस आवाज़ को उसके अंदर निखार पैदा करने के लिए, उसके अंदर रचाव पैदा करने के लिए किसी अच्छे उस्ताद से ज़रूर इस्लाह लें और किस तरह अंतरा उठाना है, किस तरह सताई कहनी है, ये भी सब कुछ सीखें और अल्फाज की सही दुरुस्तगी जो है वो भी इनके इल्म में होनी चाहिए। सही। तो कहो ना कि आपसे अच्छा उस्ताद कौन होगा? कहो आपसे अच्छा उस्ताद कौन तो बेटा आपने अगर मेरी कैसेट में ये नात शरीफ सुनी है तो फिर आपने सही तरह नहीं सुनी है। नहीं, मैंने ये कलाम तैयार नहीं किया था, मेरा दूसरा कलाम था, मैंने सुना नहीं था ये आपका। अच्छा ठीक। अच्छा जी सभी भाई। भाई अहमद मोइन ने मुझे तो बहुत खुश किया। आप मज़ीद मेहनत करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि मैं आप में एक अच्छा बासलीका बाअदब नात ख़्वां देख रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जबी भाई। अभी बच्चा है और बंदा भूल भी जाता है, तो आपके लिए बहुत दुआएं। ठीक है यहाँ माशाल्लाह, खुश रहो, तुमने खुश किया हम सबको। तस्लीम एक बात और कि फसी भाई का एक कैसेट खरीद लो बेटा, उससे आदमी सही पढ़ता है लेके। ठीक है ठीक है, और सभी भाई का भी ले लेना। ठीक है माशाल्लाह। और मैं और जबीब भाई आपको खुद दे देंगे। ठीक है नाज़रीन, ये थे अहमद मोइन पेशावर से और इसने यकीनन खुश कर दिया और रूह सरशार कर दी। एक मुख्तसर सा वक्फा यहाँ लेते हैं इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाएंगे। मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। नाज़रीन खुश आमदेद एक मरतबा फिर इस प्रोग्राम मरहबा या मुस्तफ़ा तस्लीम साबरी के साथ आप देख रहे हैं। ये मुकाबला आज आखिरी मुकाबला है, फिर इसके बाद कल से सेमीफाइनल्स का आगाज़ हो जाएगा और आज भी मुकाबला कदरे सख्त है। देखना यह है कि कौन से वो दो बच्चे होते हैं जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं। हमारे चौथे पार्टिसिपेंट हैं मंसूर आसिफ, लाहौर से इनका ताल्लुक। कलाम है जब शाम सफ़र तारीख हुई। जब शाम सफ़र तारीख हुई, वो चांद हवैदा और हुआ। जब शाम सफ़र तारीख हुई, वो चांद हवैदा और हुआ। मंजिल की लगन कुछ और बड़ी, दिल जमजमा पैरा और हुआ। जूं जूं वो हरम नजदीक
नजदीक आया, कब नजारे का यार था, जूं जूं वो हरम नजदीक आया, कब नजारे का यार था, झुकती हुई नजरें और झुकी सोचों में उजाला और हुआ, पहले भी उसकी ताबानी, कुछ रुए ज़मीं पर, कम तो न थी पहले भी उसकी ताबानी, कुछ रुए ज़मीं पर, कम तो न थी, जब सौर की मंजिल से गुजरा, जब सौर की मंजिल से गुजरा, उस माँ का चर्चा और हुआ, जब शाम सफर तारीक हुई, वो चांद हवैदा और हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी क्या कहेंगे ज़बी भाई? मंसूर आसिफ। हज़रत हफ़ीज़ ताइब रहमतुल्लाह अलैह का बहुत खूबसूरत कलाम मंसूर आसिफ ने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। एक बात कहना चाहूँगा, इनकी आवाज़ में बड़ी फ़ोर्स है माशाल्लाह। तो अगर आप इस कलाम को थोड़ा सा अगर सुर ऊंचा कर लेते और फिर शुरू करते पढ़ना, तो आप इससे भी बहुत अच्छा पढ़ते आप। तो फिर जो आपने आखिर में जहाँ कलाम ख़त्म किया आपने, तो वहाँ एकदम से ख़त्म कर दिया आपने, मतलब हल्के से बेसुरे भी हुए। वो चांद हवैदा और हुआ, यहाँ ख़त्म होता था। ओवरऑल अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। माशाल्लाह। जी फसी भाई। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन मुझे ये महसूस हुआ कि जो रचाव होना चाहिए था इस तर्ज के अंदर और इस कलाम के अंदर, उसकी थोड़ी सी कमी थी, कुछ रचाव के अंदर कमी थी। वैसे मजमूई तौर पर एक अच्छे अंदाज के अंदर इन्होंने एक अच्छी नात पढ़ी। माशाल्लाह। जी सभी भाई। मंसूर आसिफ, बेटा तुमने मुकाबले के लिए जो नात इंतखाब की और जिस धुन को पढ़ा, मैं दोनों पर तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि मुकाबले में एक मुश्किल धुन का इंतखाब करना और उसे परफॉर्म करना अपनी ज़ात में अपने पढ़त पर एतमाद का एक इजहार होता है, और ये सना खान में बुनियादी तौर पर होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक अदाई का मसला है, वो फोर्स की कमी की वजह से, हालांकि तुम्हारा तलफ़ुज़ भी ठीक है, तुमने कलाम भी अच्छा इंतखाब किया, हाँ, पढ़ा भी ठीक है, हमने पहले ही कलाम सुना नहीं है, पढ़ा भी ठीक है, लेकिन बेटा नात को एक तासीर मिलती है, नात की अदाई में फ़ोर्स उस वक्त आती है जब आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जब आप सिर्फ अदा कर रहे होते हैं, चाहे धुन से गुज़र रहे हों चाहे लफ्ज़ से गुज़र रहे हों, तो फिर उसमें तासीर की ज़रा कमी हो जाती है। तो थोड़ी सी उसमें कमी मुझे महसूस हुई, लेकिन अगर आप इसको ही थोड़ा और रचा कर
اور جس طرح زبیب نے کہا تھوڑا سا اٹھا کر پڑھتے تو بہت خوبصورت پڑھ سکتے تھے. خوبصورت آپ نے اب بھی پڑھا ہے. یہ حوصلہ کرنا ہی بہت بڑی بات ہے. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں, اللہ مزید کامیابی عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاء اللہ منصور آصف جن کا تعلق لاہور سے, اور آج کے آخری پارٹیسپنٹ جن کا نام محمد اورنگزیب ہے, حیدرآباد سے ان کا تعلق. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. واہ کیا جود و کرم. میں تو مالک کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. واہ کیا جود و کرم. آسمان زمین خان زمانہ مہمان. آسمان زمین خان زمانہ مہمان. صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. ماشاء اللہ. جی فصیح بھائی کیا کہیں گے اورنگزیب کے لیے؟ اورنگزیب صاحب نے
आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का कलाम बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और तलफ़ुज़ की भी कोई गलती मुझे नज़र नहीं आई। बस एक चीज़ का मुझे एहसास हुआ कि जगह बहुत ज़्यादा लगाई, अगर थोड़ा सा उसके अंदर कमी कर लेते तो और हुस्न पैदा हो जाता। मेरे ख्याल में इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में आला हज़रत के कलाम को पेश करने की कोशिश की है। माशाल्लाह। जी ज़बीब भाई। मोहम्मद औरंगज़ेब ने माशाल्लाह अच्छा पढ़ा। अस्थाई जो थी वो शायद प्रेशर में आ गए थे क्या, जल्दी से बस वहाँ से गुज़र गए। अंतरे में आके लगा कि कोई पढ़ने आया। वाह वाह। तो जगह भी आपने अच्छी कहीं। जगह हमेशा जो है ना, आप जब भी किसी कलाम में किसी अंतरे में आप जगह कहते हो तो बड़ी सॉफ्टनेस के साथ आपने आइंदा कहना है, ठीक है, उसमें सख्ती नज़र ना आए, ठीक है। तो ओवरऑल अच्छा पढ़ा आपने माशाल्लाह माशाल्लाह। जी सभी भाई। ज़बीब ने बिल्कुल सही निशानदेही की कि जहाँ शुरू किया इन्होंने तो थोड़ा सपाट गुजर गए मतले से, और लग ही नहीं रहा था कि कुछ शुरू हुआ है या अभी होना है। लेकिन जब अंतरा इन्होंने लिया और उसमें जितना काम करके दिखाने की कोशिश की तो वो खासी हद तक मुतवज्जे करने में कामयाब हुए। बहरहाल बहुत खूबसूरत पढ़ा आपने और तलफ़ुज़ की कोई गलती नहीं की, इसकी दाद अलग है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। नाज़रीन, ये थे औरंगज़ेब जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है, और 5 पार्टिसिपेंट्स आज भी आखिरी मुकाबले में भी, जिसमें से 3 इस मुकाबले से आगे नहीं जा सकेंगे इस मुकाबले में इस राउंड के बाद और एलिमिनेट हो जाएंगे। 2 ऐसे होंगे सना खां जो कल के और परसों के सेमीफाइनल में से किसी एक सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएंगे। जजेस मशवरा कर रहे हैं और अपने अपने पॉइंट्स दे रहे हैं, फिर इकट्ठे होंगे। नाज़रीन, ये फैसला मेरे हाथ में है और तीनों जजेस ने इत्तेफाक के साथ, जहां कुछ थोड़ा बहुत इख्तिलाफ था, वो इख्तिलाफ कायम रखा गया। मैं आज ये नहीं कहूँगा कि इत्तेफाक हुआ, इसलिए कि कुछ जगहों पर जहां इत्तेफाक नहीं हुआ वहाँ इख्तिलाफ बरकरार रखा गया। ये भी एक मुकाबले का हुस्न है, अपना अपना मौक़िफ़ है। जिसे सभी भाई बेहतर समझ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसे फसीउद्दीन बेहतर समझें। जिसे फसी भाई बेहतर समझ रहे हैं उसे ज़रूरी नहीं कि ज़बीब भाई बेहतर समझें, या जिसे ज़बीब भाई अच्छा समझ रहे हैं उसे ज़रूरी नहीं कि सभी रहमानी अच्छा समझें। तो ये एक इख्तिलाफ मौक़िफ़ का इख्तिलाफ है, वो यकीनन हो सकता है, और ये मैं समझता हूँ कि एक मुकाबले का हुस्न है। बहरहाल जो तीनों ने पॉइंट्स दिए हैं वो इकट्ठे करके अब वो इस वक्त मेरे पास हैं। मैं वो अनाउंस कर देता हूँ कि आज वो 2 खुशनसीब कौन होंगे जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। सबसे पहले तो 15 पॉइंट्स के साथ जो 15 पॉइंट्स हासिल किए और इस मुकाबले से बाहर हो गए हैं और हमारे दिलों में दाखिल हो गए हैं, वो सना खां जिन्होंने 15 पॉइंट्स हासिल किए, और बहुत अच्छा पढ़ता है ये। मेरी ख्वाहिश है कि ये पढ़ता रहे और मुस्तकबिल में एक बहुत अच्छा सना खां हो। इसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। ये जिस तरह छोटा सा बच्चा अहमद मोइन पेशावर से जिस तरह ये सरकार की बारगाह में पेश हुआ है ना, इसने बड़ों बड़ों को हुजूर की बारगाह में पेश होने का करीना सिखाया है। तो मैं इसे बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मैं बहुत दुआ देता हूँ, बहुत दुआ देता हूँ। हम सब दुआएं देते हैं कि अल्लाह ताला इसको बहुत बड़ा नात खान बनाए। इंशाअल्लाह इसकी पहचान बनेगी पूरी दुनिया में। खुश रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, सलामत रखे। नाज़रीन, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हासिल किए हैं उस बच्चे ने भी बहुत अच्छा पढ़ा है। अपनी उम्र से बड़ा काम इसने किया। वो जो कहते हैं ना कि छोटी सी चीज़ कितना बड़ा काम कर गई, आज यूँ समझ लीजिए कि हमने उसका मज़हर देख लिया है। इतना खूबसूरत पढ़ा। जो पॉइंट्स उसको मिले हैं तीनों जजेस से, मैं समझता हूँ कि वो कम है। मेरी राय, बहरहाल ये कोई ऐसी हतमी राय नहीं है, मैं अपनी एक राय पेश कर रहा हूँ। मैं समझ रहा था कि इसका कोई नंबर नहीं कटेगा, और एक जज है, मैं नाम नहीं बताना चाहता, जिन्होंने इसे पूरे नंबर दिए हैं। तो बाकी दोनों जजेस भी देते तो ये पूरे पॉइंट्स हासिल करता। आज इसने 27 पॉइंट्स हासिल किए हैं,
لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر یہ اسی طرح پڑھتا رہا اور محنت سے پڑھتا رہا تو یہ سیمی فائنل میں یا اگلے مقابلوں میں ضرور پورے نمبر حاصل کرے گا. اس نے اتنا اچھا پڑھا ہے. اٹک سے سعید الرحمان 27 پوائنٹس کے ساتھ آج کا مقابلہ سعید نے جیت لیا. میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے. بیٹا تمہیں بہت مبارک ہو. اس کے بعد ایک اور ایلیمینیشن. اب جنہوں نے 18 پوائنٹس حاصل کیے, اس نے بھی بہت اچھا پڑھا اور ججز نے اس کی بہت تعریف کی. میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بہت اس میں صلاحیت ہے, کہ اس نے جدت کی صلاحیت ہے اس میں. لاہور سے منصور آصف, انہوں نے 18 پوائنٹس حاصل کیے ہیں. اور پڑھتے رہو, خوش رہو. باقی رہ گئے 2, جس میں سے ایک کو یقیناً جانا ہے آگے اور ایک کی ایلیمینیشن ہے. سعید الرحمان پہلے ہی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں, اور اب جو 2 ہیں اسید عالم جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے, اور محمد اورنگزیب جن کا تعلق حیدرآباد سے ہے. ان دونوں نے بہت اچھا پڑھا اور انہی دونوں پر ججز میں اختلاف ہوا, جس کی وجہ سے دونوں نے 22 پوائنٹس حاصل کیے ہیں. اس طرح یہ دونوں ٹائی ہو گیا ہے ان دونوں کے درمیان. آئیں اسید اور اورنگزیب دونوں میں ٹائی ہے اس وقت, اور طے یہ ہوا ہے کہ دونوں کسی اور نعت کا ایک ایک شعر پڑھیں گے. اس پر ججز فیصلہ دیں گے کہ اس میں سے کس نے بہتر پڑھا. وہ اب جو پڑھا جائے گا اس پر سیمی فائنل کی کوالیفیکیشن کا فیصلہ ہوگا. جی اسید. تیرے شہر کی ہوا سے دل و جان مہک رہے. تیرے شہر کی ہوا سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب محمد اورنگزیب پڑھیں گے حیدرآباد سے. جی. اس گلی کا گدا ہوں میں, جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں, جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. ماشاءاللہ. تینوں ججز فیصلہ کر لیجئے. اسلام آباد سے اسید عالم صاحب کو سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے کا الحمدللہ اعزاز مل گیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت بہت مبارک. اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ سیمی فائنل میں آپ سے اسی وقت اسی چینل پر اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم. تسلیمات. مرحبا یا مصطفیٰ.